फ्रेंड्स, मैं उज्जवल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग। फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग में कॉमर्स से रिलेटेड सारे वीडियोस डाले जाते हैं, चाहे वो 11th का हो, 12th, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, एमकॉम, पीजीटी, टीजीटी, और अगर झारखंड सरकार किसी भी तरह से या भारत सरकार कोई भी कोर्सेस निकालती है जो कॉमर्स से रिलेटेड है, उसके सारे वीडियोस इस चैनल के ऊपर मिलेंगे। अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल बटन को ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसी सिलसिले में सेमेस्टर 3 विनोबा यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 3 और झारखंड के लगभग यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर 3 में पूछा जाने वाला सवाल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स, ये एक ऐसा पेपर है जिसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स का होता है और 40 क्वेश्चन जो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन होंगे और सही ऑप्शन के ऊपर आपको टिक करना होगा। तो अगर हम लोग जो यूनिवर्सिटी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं उसका 3 सेट कंप्लीट कर लेंगे तो अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए कि उसी में से क्वेश्चन नेक्स्ट वाले वीडियो में आता है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आता है, एग्ज़ाम में आता है। तो हम लोग एक वीडियो डाल चुके हैं, इसका सेकेंड ये वीडियो जा रहा है। अगर किन्हीं को पहले का वीडियो ढूंढना है तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप ढूंढेंगे और इस वीडियो के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि यहाँ से भी वो वीडियो देख सकते हैं। सारा वीडियो उनको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि उनके एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। हेलो फ्रेंड, आज हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो 2017 से 2020 के बीच में पूछा गया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नांकित में कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ए ऑप्शन पैथिक लॉरेंस, बी क्लीमेंट एटली, सी स्टेफोर्ड क्रिप्स, डी एवी अलेक्जेंडर। इसका सही आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? पहला, ए 26 जनवरी 1950 में, बी 26 नवंबर 1949 में, सी 11 दिसंबर 1946 में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ए होगा, 26 जनवरी 1950 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर सी होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? ए 6, बी 4, सी 2, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ए जाकिर हुसैन, बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी बी डी जति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बी होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन संघात्मक लक्षण भारत में नहीं पाया जाता है? ए दोहरा शासन, बी निष्पक्ष न्यायपालिका, सी दोहरी नागरिकता, डी शक्ति विभाजन। इसका सही आंसर सी होगा, दोहरी नागरिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान लागू होने के समय उसमें कितने अनुच्छेद थे? ए 289, बी 372, सी 395, डी 401। इसका सही आंसर सी होगा, 395। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है?
ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी चीन। इसका सही आंसर ए होगा, ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वर्ड वेर एडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 14th अमेंडमेंट एक्ट 1976। देखिए इसका ए ऑप्शन समाजवादी, बी धर्मनिरपेक्ष, सी अखंडता, डी उपयुक्त में सभी। इसका सही आंसर डी होगा, उपयुक्त में सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा कि भारतीय संघ अर्धसंघात्मक है? ए जी ऑस्टिन, बी आइवर जेनिंग्स, सी के सी हेवियर, डी डी बासु। इसका सही आंसर सी होगा, के सी हेवियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में 26 जनवरी को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस, बी गणतंत्रता दिवस, सी संविधान दिवस, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बी होगा, गणतंत्र दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? पार्ट ए पार्ट 1, बी पार्ट 2, सी पार्ट 3, डी पार्ट 4। इसका सही आंसर डी होगा, पार्ट 4। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता तथा कानून का समान संरक्षण की गारंटी देता है? ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 13, सी अनुच्छेद 14 और डी अनुच्छेद 15। इसका सही आंसर सी होगा, अनुच्छेद 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? ए अनुच्छेद 360, बी अनुच्छेद 362, सी अनुच्छेद 368, डी अनुच्छेद 372। इसका सही आंसर सी होगा, अनुच्छेद 368। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है? ए 99, बी 100, सी 101, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर 101 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल में किस राज्य में राष्ट्रीय नागरिकता पंजी प्रकाशित किया गया है? ये पहले का क्वेश्चन है। ये पहले हाल में किस राज्य में राष्ट्रीय नागरिक पंजी प्रकाशित किया गया है? ए उत्तराखंड, बी असम, सी तेलंगाना, डी झारखंड। इसका सही आंसर बी होगा, असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन कराता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ए होगा, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ए सरयू राय, बी दिनेश उरांव, सी सुदेश महतो, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं। अभी वर्तमान में रविंद्रनाथ महतो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन संविधान के शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं? ए जवाहरलाल नेहरू, बी भीमराव अंबेडकर, सी राजेंद्र प्रसाद, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बी होगा, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड वेवेल, सी राजगोपालाचारी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर सी राजगोपालाचारी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद किस राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? ए केरल, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। इसका सही आंसर बी होगा, पंजाब में 1951 में लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहली बार कब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा की घोषणा की गई थी? ए 1962, बी 1965, सी 1971, डी 1975। इसका सही आंसर डी होगा, 1975। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान का आपातकालीन व्यवस्था किस देश से लिया गया है? ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी दक्षिणी अफ्रीका, डी आयरलैंड। इसका सही आंसर बी होगा, जर्मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा संवैधानिक संशोधन लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? ए 44वां संशोधन, बी 42वां संशोधन, सी 17वां संशोधन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बी होगा, 42वां संशोधन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार की गारंटी देता है? ए अनुच्छेद 23-24, बी अनुच्छेद 14 से 18, सी अनुच्छेद 19 से 22, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ए होगा, अनुच्छेद 23-24। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 21 वर्ष। इसका सही आंसर बी होगा, 30 वर्ष। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1951 से 52 में प्रथम आम चुनाव में लोकसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? ए 389, बी 489, सी 520, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बी होगा, 489 सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में वायसराय परिषद में उपसभापति कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी लॉर्ड वेवेल, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ए होगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में वायसराय परिषद में उपसभापति कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी लॉर्ड वेवेल, डी इसमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर ए होगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन राज्यसभा के सदस्य नहीं थे जब वे प्रधानमंत्री बने? ए इंदिरा गांधी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी एच.डी. देवगौड़ा, सी डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर सी होगा, एच.डी. देवगौड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव अधिकार के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? ए जातिगत भेदभाव, बी बाल श्रम, सी महिला के प्रति क्रूरता, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर इसमें से सभी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी मुख्य न्यायाधीश, सी प्रधानमंत्री, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ए होगा, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए एच.एल. दत्तू, बी रंगनाथ मिश्रा, सी ज्ञानसुधा मिश्रा, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बी होगा, रंगनाथ मिश्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि आपका मानव अधिकार कोई नहीं छीन सकता? ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 30, डी अनुच्छेद 10। इसका सही आंसर अनुच्छेद 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं? ए 10, बी 15, सी 25, डी 30। इसका सही आंसर डी 30 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन मानवाधिकार से संबंधित हैं? ए विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, बी जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा को कब स्वीकार किया गया? ए 24 अक्टूबर 1945, बी 10 दिसंबर 1948, सी 25 जून 1975, डी 26 नवंबर 1949। इसका सही आंसर बी होगा, 10 दिसंबर 1948। 37वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव अधिकारों को 3 जनरेशन्स में विभाजित करने का विचार किसने दिया था? ए कोफी अन्नन, बी नेल्सन मंडेला, सी करेल वसाक, डी थॉमस पेन। इसका सही आंसर सी होगा, करेल वसाक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम जनरेशन्स मानव अधिकार मुख्यतः संबंधित हैं। ए नागरिक राजनीति अधिकार, बी सामाजिक आर्थिक अधिकार, सी सामूहिक विकास अधिकार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ए होगा, नागरिक राजनीतिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं? ए अरविंद केजरीवाल, बी कैलाश सत्यार्थी, सी अन्ना
हजारे, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कैलाश सत्यार्थी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन मानव अधिकार के प्रणेता नहीं है? ए दलाई लामा, बी किम जोंग उन, सी नेल्सन मंडेला, डी मार्टिन लूथर किंग। इसका सही आंसर बी होगा, किम जोंग उन। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।